दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है हरियर काका। तो आइए दोस्तों हम इसे डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। लेखक कहता है कि वह हरियर काका के साथ बहुत ही गहरे से जुड़ा था। लेखक का हरियर काका के प्रति जो प्यार था वह लेखक का उनके व्यवहार के और उनके विचारों के कारण था, और उसके दो कारण थे। पहला कारण था कि हरियर काका लेखक के पड़ोसी थे, और दूसरा कारण था लेखक को उनकी माँ ने बताया था कि हरियर काका लेखक को बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जब लेखक वयस्क हुए तो उनकी पहली दोस्ती भी हरियर काका के साथ हुई थी। लेखक के गांव की पूर्वी दिशा में ठाकुर जी का विशाल मंदिर था, जिसे गांव के लोग ठाकुर बानी यानी कि देव स्थान कहते थे। लोग ठाकुर जी से पुत्र की मन्नत मांगते थे, मुकदमे में जीत, लड़की की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, लड़के की नौकरी मिल जाए आदि मन्नत मांगते थे। मन्नत पूरी होने पर लोग अपनी खुशी से ठाकुर जी को रुपए, जेवर और अनाज चढ़ाया करते थे। जिसको बहुत अधिक खुशी होती थी वह अपने खेत का छोटा सा भाग ठाकुर जी के नाम पर कर देता था, और यह एक तरह की प्रथा ही बन गई थी। लेखक कहता है कि उनका गांव अब गांव के नाम से नहीं बल्कि देव स्थान की वजह से ही पहचाना जाता था। उनके गांव का यह देव स्थान उस इलाके का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध देव स्थान था। हरियर काका ने अपनी परिस्थितियों के कारण देव स्थान में जाना बंद कर दिया था। मन बहलाने के लिए लेखक भी कभी कभी देव स्थान चला जाता था। लेखक कहता है कि वहाँ के साधु संत उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। भगवान को भोग लगाने के नाम पर वे दिन के दोनों समय हलवा पूरी बनवाते थे और आराम से पड़े रहते थे। सारा काम वहाँ आए लोगों से सेवा करने के नाम पर करवाते थे। वे खुद अगर कोई काम करते थे तो वो था बातें बनवाने का काम। लेखक हरियर काका के बारे में बताता हुआ कहता है कि हरियर काका और उनके 3 भाई हैं। सबकी शादी हो चुकी है। हरियर काका के अतिरिक्त सभी 3 भाइयों के बाल बच्चे हैं। कुछ समय तक तो हरियर काका को सभी चीजों का अच्छे से ध्यान रखा गया था, परंतु फिर कुछ समय बाद हरियर काका को कोई पूछने वाला नहीं था। लेखक कहता है कि अगर हरियर काका के शरीर की स्थिति ठीक नहीं होती तो हरियर काका पर तो मुसीबत का पहाड़ ही गिर जाता, क्योंकि इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी हरियर काका को कोई पानी भी नहीं पूछता था। बरामदे के कमरे में पड़े हुए हरियर काका को अगर किसी चीज की जरूरत होती तो उन्हें खुद से ही उठाना पड़ता था। एक दिन उनका भतीजा शहर से अपने एक दोस्त को घर ले आया। उन्हीं की आने की खुशी में दोनों 3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता और भी कुछ बनाया था। सब लोगों ने खाना खा लिया और हरियर काका को कोई पूछने तक नहीं आया। हरियर काका गुस्से में बरामदे की ओर चल पड़े और जोर जोर से बोल रहे थे कि उनके भाई की पत्नी क्या यह सोचती है कि वे उन्हें मुफ्त में खाना खिला रही है। उनके खेत में उगने वाला अनाज भी इसी घर में आता है। हरियर काका के गुस्से का महत जी ने लाभ उठाने की सोची। महत जी हरियर काका को अपने साथ देव स्थान ले आए और हरियर काका को समझाने लगे कि उनके भाई का परिवार केवल उनकी जमीन के कारण उनसे जुड़ा हुआ है। किसी दिन अगर हरियर काका यह कह दे कि वे अपने खेत किसी और के नाम लिख रहे हैं तो वे लोग तो उनसे बात भी करना बंद कर देंगे, खून के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। महंत हरियर काका से कहता है कि उनके हिस्से में जितने खेत है वे उनको भगवान के नाम लिख दे। ऐसे करने से उन्हें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सुबह होते ही हरियर काका के 3 भाई देव स्थान पहुंच गए। तीनों हरियर काका के पांव में गिरकर रोने लगे और अपनी पत्नियों की गलती की माफी मांगने लगे और कहने लगे कि वे अपनी पत्नियों के उनके साथ किए गए इस तरह के व्यवहार के लिए सजा देंगे। हरियर काका के मन में दया भावना जग गई और वे फिर से घर वापस लौट आए। जब अपने भाई के समझाने के बाद हरियर काका घर वापस आए तो घर में और घर वालों के व्यवहार में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश हो गए। घर के सभी छोटे बड़े सभी लोग हरियर काका का आदर सत्कार करने लगे। गांव के लोग जब भी कहीं बैठते तो बातों का ऐसा सिलसिला चलता जिसका कोई अंत नहीं था। हर जगह बस उन्हीं की बातें होती थी। कुछ लोग कहते कि हरियर काका को अपनी जमीन भगवान के नाम लिख देनी चाहिए। इससे उत्तम और अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इससे हरियर काका को कभी न खत्म होने वाली प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इसके विपरीत कुछ लोग यह मानते थे कि भाई का परिवार भी तो अपना ही परिवार होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देखकर उनके साथ अन्याय करना होगा। हरियर काका के भाई उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे अपने हिस्से की जमीन को उनके नाम पर लिखवा दे।
इस विषय पर हरिहर काका ने बहुत सोचा और अंत में इस परिणाम पर पहुंचे कि अपने जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, फिर चाहे वह अपने भाई हो या मंदिर का महंत, क्योंकि उन्हें अपने गांव के और इलाके के कुछ वे लोग याद आए जिन्होंने अपने जीते जी ही अपनी जायदाद को अपने रिश्तेदार या किसी और के नाम पर लिखवा दिया था। उनका जीवन बाद में किसी कुत्ते की तरह हो गया था, उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था। हरिहर काका बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्हें अपने जीवन में एकदम हुए बदलाव को समझने में कोई गलती नहीं हुई और उन्होंने फैसला कर लिया कि वे जीते जी किसी को भी अपनी जमीन नहीं लिखेंगे। लेखक कहता है कि जैसे जैसे समय बीत रहा था, महंत जी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने हरिहर काका को फंसाने के लिए जो जाल फेंका था, हरिहर काका उससे बाहर निकल गए। यह बात महंत जी को सहन नहीं हो रही थी। आधी रात के आसपास के देव स्थान के साधु संत और कुछ साथी भाला और बंदूक के साथ अचानक ही हरिहर काका के आंगन में आ गए। इससे पहले हरिहर काका के भाई कुछ सोचते और किसी को अपनी सहायता के लिए आवाज लगाकर बुलाते, तब तक बहुत देर हो गई थी। हमला करने वाले हरिहर काका को अपनी पीठ पर डालकर कहीं गायब हो गए थे। वे हरिहर काका को देव स्थान ले गए थे। एक और तो देव स्थान के अंदर जबरदस्ती हरिहर काका के अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का काम चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर हरिहर काका के 3 भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप लेकर देव स्थान पर पहुंच गए थे। महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका को कमरे में हाथ और पांव बांध कर रखा था और साथ ही साथ उनके मुंह पर कपड़ा ठूसा गया था ताकि वे आवाज ना कर सके। परंतु हरिहर काका दरवाजे तक लुढ़कते हुए आ गए थे और दरवाजे पर अपने पैरों से धक्का लगा रहे थे ताकि बाहर खड़े उनके भाई और पुलिस उन्हें बचा सके। दरवाजा खोलकर हरिहर काका को बंधन मुक्त किया गया। हरिहर काका ने पुलिस को बताया कि वे लोग उन्हें इस कमरे में इस तरह बांध कर कहीं गुप्त दरवाजे में से भाग गए हैं और उन्होंने कुछ खाली और कुछ लिखे हुए कागज पर हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरदस्ती लिए हैं। यह सब बीत जाने के बाद हरिहर काका फिर से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे, यहाँ तक कि हरिहर काका को अगर किसी काम के कारण गांव से जाना पड़ा तो हथियारों के साथ 4-5 लोग हमेशा उनके साथ रहने लगे। लेखक कहता है कि हरिहर काका के साथ जो कुछ भी हुआ था उससे हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले भाले किसान की तुलना में चालाक और बुद्धिमान हो गए थे। उन्हें अब सब कुछ समझ में आने लगा था कि उनके भाइयों का अचानक से उनके प्रति जो व्यवहार परिवर्तन हो गया है, उनके लिए जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, वह उनका कोई सगा भाइयों का प्यार नहीं था, बल्कि वे सब कुछ उनकी धन दौलत के कारण कर रहे थे। नहीं तो वह हरिहर काका को पूछते तक नहीं। जब से हरिहर काका देव स्थान से वापस घर आए थे, उसी दिन से हरिहर काका के भाई और उनके दूसरे नाते रिश्तेदार सभी यही सोच रहे थे कि हरिहर काका को कानूनी तरीके से उनकी जायदाद को उनके भतीजों के नाम कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक हरिहर काका ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की तेज नजर उन पर टिकी रहेगी। जब हरिहर काका के भाई उनको समझा समझा के थक गए, तब उन्होंने हरिहर काका को डांटा और उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। एक रात हरिहर काका के भाई ने उनसे उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे महंत और उनके सहयोगी ने किया था। उनके भाई उनको धमकाते हुए कहते कि खुशी खुशी कागज पर जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ अंगूठे के निशान लगाते जाओ, नहीं तो वे उन्हें मारकर वही घर के अंदर ही गाड़ देंगे और गाँव के लोगों को इस बारे में कोई सूचना भी नहीं मिलेगी। हरिहर काका के साथ अब उनके भाइयों की मारपीट शुरू हो गई। जब हरिहर काका अपने भाइयों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने जोर जोर से चिल्ला कर अपनी मदद के लिए गांव वालों को आवाज लगाना शुरू कर दिया। तब उनके भाइयों को ध्यान आया कि हरिहर काका का पहले मुंह बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने उसी पल हरिहर काका को जमीन पर पटका और उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन जब तक बहुत देर हो गई थी, हरिहर काका की आवाज से बाहर गांव वाले पहुंच गए। हरिहर काका के परिवार वाले जब तक गांव वालों को समझाते कि यह उनके परिवार का आपसी मामला है, वे सभी इससे दूर रहे, जब तक महंत जी वहां पुलिस की जीप के साथ आ गए। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। फिर घर के अंदर हरिहर काका को इतनी बुरी हालत में हासिल किया गया जितनी बुरी हालत उनकी देव स्थान पे में भी नहीं हुई थी। हरिहर काका ने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया है, जबरदस्ती बहुत से कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए हैं, उन्हें बहुत ज्यादा मारा पीटा है। इस घटना के बाद हरिहर काका अपने पूरे परिवार से एकदम अलग रहने लगे।
उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के जवान मिले थे। पुलिस के जवान हरिहर काका के खचे पर खूब मौज मस्ती कर रहे थे। हरिहर काका ने अपने घर के लिए खाना बनाने के लिए एक नौकर रख लिया था जो उनको खाना बनाकर खिलाता था। अगर हरिहर काका चाहते तो मौज मस्ती की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन वह अब गूंगेपन के शिकार हो गए थे। कोई बात कहो, कुछ पूछो, वे कोई जवाब नहीं देते थे। खुली आंखों से आकाश को देखते रहते थे।